नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया .com से संजीव मलिक। ये गाइडेड मेडिटेशन ओंकार सुनने की विधि है। ओंकार सुनने के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मेरा ऑडियो लेक्चर जरूर सुनें, जिसमें इस विधि का बेस या आधार या थ्योरी बताई गई है। इसके लिए आपको सीधे बैठना है। आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड यानी काले रंग का कोई कपड़ा बांध लेना है और कानों में ईयर प्लग डाल लेने हैं। साथ ही ये जो गाइडेड मेडिटेशन है, ये थोड़ा थोड़ा आपके कानों में बाहर से पड़ता रहे, ऐसा इंतजाम करना है। अब आप के साथ गाइडेड मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। सीधे बैठ जाएं। आंखें बंद हैं, कानों में ईयर प्लग हैं। बॉडी को पूरा बैलेंस कर लें। रीढ़ जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई हो। अब अंदर का जो अंधकार दिखाई दे रहा है, उसको देखें और इस गहन अंधकार में किसी बिंदु पर एकाग्र नहीं होना। चुपचाप देखते रहना है। शुरू शुरू में कुछ विचार बीच में उड़ते हुए मालूम पड़ेंगे। साक्षी भाव से उनको देखते रहना है। अंतर के इस आकाश को चुपचाप देखते रहें। गहन अंधकार और ये अंतर आकाश
देखो इस अंतराकाश को, सामने का पूरा आकाश किसी बिंदु पर केंद्रित नहीं होना। अब इस पूरे आकाश में थोड़ा दाईं तरफ ध्यान दो। दाईं तरफ से आते हुए नाद को सुनो। झिंगुर की आवाज या घुंघरुओं की बारीक सी आवाज दाहिनी तरफ से सुनाई दे रही है। जरा गौर से अंदरूनी कान से ध्यान से उसको सुनना है। ये अनाहत नाद है। इसे प्रेम से सुनो। ये परमात्मा की पग ध्वनि है। ये परमात्मा की मनमोहिनी चाल है। उसके चलने की आवाज है जो घुंघरुओं की तरह शुरू शुरू में सुनाई पड़ती है। बाद में इसमें अनेक तरह के अलग अलग गहन अनुभव होते हैं, लेकिन इस समय पूरा फोकस इस जो भी आवाज आ रही है इसको हम अनाहत नाद ही कहेंगे। इस अनाहत नाद पर पूरा फोकस लगा दें। सुनने में, अब सुनने में फोकस का अर्थ आप अच्छे से समझते हैं। इसमें प्रेम को जोड़ देना है। प्रेम से सुने, क्योंकि जब प्रेम होता है तो वहां उसकी याद बनी रहती है। बिना प्रेम के ये अनुभव लंबा नहीं टिकेगा। अब हमें इसी नाद के साथ जीना है। ये नाद हमारा जीवन है। इसी को ऑडिबल लाइफ स्ट्रीम कहा जाता है, यानी सुनने वाली जीवन ध्वनि। इस जीवन ध्वनि को हम सुन रहे हैं।
ये हमारी ही एक खोई हुई निधि है, एक खजाना है जो मानो परमात्मा हमें आवाज दे रहा है अपनी ओर खींचने के लिए। ये धुन हम तक पहुंचा रहा है। और मजे की चीज ये है कि जब हम बाहरी कानों को बंद करते हैं तभी यह ध्वनि बिल्कुल स्पष्ट सुनाई पड़ती है। यही ध्वनि अस्तित्व की ध्वनि है, अस्तित्व का नाद है, अस्तित्व का होना है और यही हमारा भी होना है। ये ध्वनि सब में है, इस सृष्टि के कण कण में है। सारी ध्वनियों का मूल है, जड़ है। सारी ध्वनियां इसी अनाहत नाद के ध्वनि से ही पैदा हुई हैं। बाहरी रूप से हमारे शरीर अलग हैं, मन अलग हैं, जाति या देश या संप्रदाय बिल्कुल अलग हो सकते हैं, लेकिन ये ध्वनि सबके अंदर एक जैसी है। कोई हिंदू सुने, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या कोई और सुने, जैसे ही इस पर ध्यान दिया जाता है ये ध्वनि सबको अंदर की तरफ खींचती है। कोई भेदभाव नहीं है यहां पर। परमात्मा सबके अंदर समान रूप से इस ध्वनि की गूंज लगातार देता रहता है। ये वो ऑडिबल लाइव स्ट्रीम है जो हम सबको जोड़ती है।
अब इससे हम प्रेम करना सीख रहे हैं, मानो हम अस्तित्व से, परमात्मा से प्रेम करना सीख रहे हैं, या यूं कहें कि अपनी आत्मा से प्रेम करना सीख रहे हैं, अपने आप से प्रेम करना सीख रहे हैं। क्योंकि अपना आपा या अपनी आत्मा ही वो जमीन है जिस पर परमात्मा का वृक्ष बोया जा सकता है। जितना ज्यादा हम अपनी आत्मा में गहरे उतरेंगे, उतनी ही हमारी चेतना का वृक्ष परमात्मा के आकाश में ऊंचा चढ़ेगा। तो अपने ही अंतरतम की गहराइयों में प्रवेश करने के लिए ये धुन एक सरलतम साधन है, क्योंकि इसमें केवल सुनना है। कुछ करना नहीं है, केवल सुनना, गौर से, इतना गौर से कि वहां कोई विचार ना बचे। तो शून्य में आती हुई ये धुन मानो हमारी आत्मा का ही नाद है। हमारी आत्मा ही नाद स्वरूप है। ये हम ही हैं, मानो हमारा ही अंतरतम हमें बुला रहा है, आवाज दे रहा है, इस धुन के माध्यम से हमें अपने अंदर खींच रहा है। इसी अंतरतम को
और गहरा जानने पर पता चलता है कि यही परमात्मा है। लेकिन अभी हम परमात्मा को बीच में ना भी लाएं, केवल अपनी आत्मा में अपनी जड़ें गहरी करने के लिए इस धुन में ठहरना सीख जाएं। टिके रहें, सुनते रहें चुपचाप। बारीकी से, गहराई से, सूक्ष्मता से। ये धुन दाईं ओर से थोड़ा ज्यादा स्पष्ट सुनाई पड़ती है, लेकिन अंत में हमने दाएं और बाएं का भेद खत्म कर देना है और अंतर आकाश में पूरे आकाश में इस धुन की गूंज को महसूस करना है, सुनना है। गहन अंधकार इसको हम निराकार कह रहे हैं और इस गहन अंधकार में गूंजता हुआ ये स्वर, ये ध्वनि जिसको हम ओंकार कहें, अनहद नाद कहें, या ऑडिबल लाइफ स्ट्रीम कहें, ये निराकार और ओमकार का जोड़ ही निरंकार कहलाता है। निराकार में गूंजता हुआ ओंकार। इसे स्पष्ट रूप से सुने और दिल में प्रेम उत्पन्न होने दें इसके प्रति कि मेरा प्यारा मुझे याद कर रहा है,
मेरा अंतरतम मुझे याद कर रहा है, अपने पास बुला रहा है, अपने गहनतम तल की गहराई में आमंत्रित कर रहा है। इसे अपने गुरु के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये धुन गुरु का उपहार होती है। गुरु ही हमें इस धुन के साथ जोड़ते हैं। इसलिए मन में ये भाव भी ला सकते हैं, मेरे गुरुदेव इस धुन के माध्यम से मुझे याद कर रहे हैं। गौर से सुने, मेरे प्रभु बड़े प्रेम से मुझे बुला रहे हैं। कितनी मीठी धुन है, कितना प्यार है। मुझे अपने प्यारे से मिलना है, अपने अंतरतम में स्थित होना है, टिकना है। ये धुन पूरी तरह अपने आप में स्थिर होने में मदद करेगी। सुनते रहें, प्यार से, गौर से, जागते हुए, होशपूर्वक। ठीक आधा घंटा होने को है। अब इस धुन को सुना है, अंतर आकाश को देखा है, आंखें खोलने के बाद इस धुन की याद बनाए रखनी है।
अंतर आकाश की याद बनाए रखनी है। ये मानना है कि मैं नाद स्वरूप आत्मा हूँ। ये मानना अभी हमने जाना है, अब आंखें खोलने के बाद इसको याद रखना है। जब जब दिल करे कान को थोड़ा सा बंद करते ही इस धुन से पुनः जुड़ा जा सकता है। धन्यवाद। mindguruindia.com से संजीव मलिक। धन्यवाद सहित।